हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते हैं फिर शुरुआत एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ जिसका नाम क्या है, पावर फंक्शन। और भाई हमेशा इस बात का ध्यान रखा होगा कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि किसी भी कंसेप्ट में कोई भी आपको दिक्कत ना बचे। आई बात समझ में? पता लगे कभी कोई सी वीडियो देख रहे हो कभी कोई सी वीडियो देख रहे हो तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर के ऊपर हम बहुत सारे कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पावर फंक्शन के ऊपर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आई बात समझ में? ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। और फिर भी कोई क्वेरी रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9667836336। आप यहाँ पे मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये नंबर मैंने उनके लिए बनाया है कि अगर फ्यूचर में अपने असाइनमेंट बनाऊं, ठीक है, नोट्स वगैरह बनाऊं तो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर सकता हूं। आई बात समझ में? तो आप यहां पे मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। करते हैं फिर शुरू इस टॉपिक को जिसका नाम क्या है, पावर फंक्शन। जहां पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, x की पावर k। अब ये बात है कि भैया x की पावर k यानी कि एक फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है k। अब k की पावर अलग अलग हो सकती है ना। कभी 0 हो जाएगी, कभी पॉजिटिव होगी, कभी 1 होगी, कभी नेगेटिव होगी। तो उस केस में हमारा ये फंक्शन कैसे कैसे रिएक्ट करता है वही समझने वाले हैं हम इस वीडियो में। आई बात समझ में? तो चलो फिर समझते हैं एक एक करके हर एक टॉपिक को इसी फंक्शन के ऊपर। अब फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, x की पावर k, जिसे हम कभी कभी y भी बोल सकते हैं। फंक्शन को हम y से डिनोट कर सकते हैं। अब देखो पहला केस क्या है कि k हो गया हमारा 0, यानी कि पावर हो गई 0। और एक बात तो हमने बचपन में ही सीखी थी, और वो क्या कि अगर किसी की पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू 1 आती है ना। जैसे कि 5 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 500 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, 5 लाख की पावर 0 1। किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो फंक्शन क्या था, y बराबर x की पावर 0 यानी कि y बराबर 1। अब बात है भैया y बराबर 1 का ग्राफ कैसे बनेगा? बहुत ईजी है। तेरे को y बराबर 1 का ग्राफ बनाना है, भाई बताया कैसे बनेगा। ठीक है, उस पर 1 ढूंढ, किस पे, y पे 1 ढूंढ और x के पैरेलल लाइन खींच दे। तो मैं ढूंढा y पे 1 जो था यहां और x के पैरेलल लाइन खींच दी। अगर मुझे y बराबर 2 का ग्राफ बनाना होता तो मैं y पे 2 ढूंढता और x के पैरेलल लाइन खींच देता। अगर मुझे y बराबर 3 का ग्राफ बनाना होता तो मैं y पे 3 ढूंढता, x के पैरेलल लाइन खींच देता। आई बात समझ में? ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे x बराबर 1 ग्राफ बनाना होता, मैं x पे 1 ढूंढता, y के पैरेलल लाइन खींचता। x पे अगर 2 बनाना होता, x बराबर 2, उसका ग्राफ बनाना होता, मैं x पे 2 ढूंढता, y के पैरेलल लाइन खींच देता। अगर मुझे x बराबर 3 का बनाना होता तो मैं x पे 3 ढूंढता और y के पैरेलल लाइन खींच देता। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास पहली प्रॉपर्टी का कंसेप्ट कि अगर हमारे पास x या y किसी कांस्टेंट के बराबर दे दिया तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये तो क्या हमारे पास पहला कंसेप्ट ढेर। अब चलेंगे दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। दूसरा कंसेप्ट क्या है, इफ k इज 1। मेरे भाई k1 हो गया। अब k1 हो गया तो क्या करूं? तो सिंपल सी बात है, अब किसी की पावर 1 सेम ही होती है। देखो 2 की पावर 1 2 ही हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 ही हो जाएगा, 50 की पावर 1 50 ही हो जाएगा, 5 लाख की पावर 1 5 लाख ही होगा ना। ठीक है, 5 करोड़ की पावर 1 5 करोड़ ही होगा। ऐसे ही अगर मैं कर दूं k बराबर 1 तो x की पावर 1 x हो जाएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा x के। अब बात है ये y बराबर x का ग्राफ कैसे बनेगा? तो y बराबर x हो चाहे हो y बराबर mx, इनकी लाइन गुजरती है किससे? ओरिजिन से। तो देखो ऐसा कोई ग्राफ है क्या जो ओरिजिन से गुजर रहा हो? तो मैंने देखा यहां से कौन कौन सा ग्राफ जा रहा है, मैं ये रहा, ये बिल्कुल सीधी जा रही है ये लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन जो किससे पास करी हो, ओरिजिन से। ये बन गया ग्राफ किसका? देखो केस दिख भी रहा है, जब k बराबर 1 हो तो x की पावर 1 x हो जाएगा, y बराबर x का ग्राफ ये रहा। यानी कि जब y x के बराबर हो, x 2 होगा तो y भी 2 हो जाएगा, x 5 होगा y भी 5 हो जाएगा, x 50 होगा y भी 50 हो जाएगा। ये बनाया मैंने उसका ग्राफ। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, दूसरा केस। और अगर यहाँ पे y बराबर mx होता तब भी ये लाइन ओरिजिन से गुजरती, थोड़ा बहुत इसके करीब और इससे दूर पर गुजरे ही ओरिजिन से ही मेरे भाई। आई बात समझ में? हाँ, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और एक और बेहतरीन केस के ऊपर। अब तीसरे केस में उसने क्या बोला कि इफ k 1 से बड़ा आया तो मेरे भाई एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। तो k 1 से बड़ा कितना आ सकता है? 2 4 5 50 5 लाख 5 करोड़, ठीक है, 5 अरब 5 खरब, है ना भाई? कितने हो सकते हैं? आई बात समझ में? तो जब k 1 से बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है।
1 से बढ़ा तो। और एक सिंपल सी बात है, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाऊंगा क्या आंसर बढ़ेंगे नहीं? सोच के देखो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 गुना में 2 4, 2 की पावर 3 2 गुना में 2 गुना में 2 यानी कि 8, 2 की पावर 4 16, ऐसे 2 की पावर 10 1024। तो जैसे जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूं मेरा आंसर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो यही काम यहाँ पे हो गया, देखो ध्यान से। तो जैसे ही मैंने पावर बढ़ाई, ठीक है, यानी कि एक के 1 से बढ़ा था, पावर बढ़ाई तो ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया और ये बढ़िया ग्राफ भागते तो जा रहा ऊपर की तरफ, कह रुकूंगा ही नहीं, थमूंगा ही नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। y बराबर x की पावर के, जब k क्या हो 1 से बड़ा हो। आई बात समझ में? अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो उसने क्या बोला था कि अगर k 1 से बढ़ा आया तो अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज, अगर x की वैल्यू इंक्रीज करती है तो। इफ द x इज स्मॉल देन ग्राफ इज वर्टिकल फॉर द लार्ज वैल्यूज, तो ग्राफ वर्टिकल बन जाएगा, ठीक है। पता ना ग्राफ तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते हैं, तो वर्टिकल ये रहा, ठीक है, वर्टिकली से हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, लिटी हुई रेखा को, इसको, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ इज वर्टिकल फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x, वर्टिकल हो जाएगा ताकि लार्ज वैल्यू ऑफ x आती रहे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अब यहां से शुरू होगी और भी इंटरेस्टिंग कहानी। तो हमने क्या देखा, हमने कौन कौन से केस डिस्कस कर लिए? जब हमारा k 0 हो गया, जब हमारा k 1 हो गया, जब 1 से फालतू हो गया, तो मेरे भाई 1 से कम भी तो हो सकता है, k नेगेटिव भी तो आ सकता है। अब नेगेटिव आया तो क्या करेंगे, उसको समझते हैं। तो देखो उसने क्या बोला, फॉर k लेस देन 0, तो सिंपल सी बात है, y बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर में माइनस k, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन x की पावर में k। एक सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी की पावर नेगेटिव हो ना, मैं उसे 1 के अपॉन में लिख के पॉजिटिव कर सकता हूं। आई बात समझ में? तो मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन x की पावर में k, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अगर तेरा x स्मॉल आया तो y तेरा इंक्रीज करेगा, सही बात बोल रहा है। अगर मेरा x कम से कम हो गया तो y बढ़ता चला जाएगा, और अगर x बढ़ता चला गया y कम होता चला जाएगा। समझाता हूं मैं। जैसे मान लो मैं 10 की पावर -1 रखी, मैंने रखी 10 की पावर -2, मैंने सोल्व की 10 की पावर -3, मैंने सोल्व की 10 की पावर -4। अब इसे ध्यान से देखते हैं, 10 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10। मैंने भी समझाया ना कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तब उसे पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 1 अपॉन 100, 10 की पावर -3, अब 1 अपॉन में 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 गुना में 10 गुना में 10, यानी कि 1 अपॉन में 1000, और 10 की पावर -4, फिर से वही 1 अपॉन में 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 1 के बाद 4 0। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे देखो इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 10 का 0.1, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 के बाद जितनी जीरो ना, पॉइंट के बाद हमें उतने अक्षर चाहिए होते हैं। यहाँ पे एक जीरो चाहिए, एक अक्षर चाहिए। 1/100 की वैल्यू क्या होगी, 0.01, पॉइंट के बाद 2 अक्षर चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे 2 जीरो थी, 3 जीरो है, तो 0.001। अरे यो मत कर दियो 1 0 लिख दियो मेरे भाई, पॉइंट के बाद लास्ट वाले जीरो की वैल्यू नहीं होती कुछ भी, कहीं 0.1 की जगह 1 0 लिख दो, नाश हो जाएगा वो है 0.1 ही फिर भी, क्योंकि 0.1 और 0.10 0.100 ही होता है। आई बात समझ में? हाँ, तो ध्यान रखना, ऐसे लिखना, गलत मत कर देना पेपर के अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा 0.4 अक्षर है, तो 3 जीरो पहला लूंगा, बाद में लगाऊंगा 1। आई बात समझ में? तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो, ये छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा, ये और छोटा। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे मैंने x बढ़ाया, y मेरा क्या होना, मैं x इज स्मॉल, मतलब ये तो मैंने x बढ़ाया, जैसे जैसे x इज लार्ज y डिक्रीजेस। जैसे जैसे x को बढ़ाना शुरू कर दिया, x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू माइनस मारी है, ठीक है। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं इनकी वैल्यू नीचे कम रखना शुरू कर दूं तो, मतलब पहले मैंने क्या रखा, पहले मैंने रखा यहाँ पे मान लो 1 अपॉन में 0.1, ये रखा, सपोज करो, उल्टा कर रहा हूं। फिर मैंने लिखा 1 अपॉन में 0.01, और छोटा रखा मैंने। फिर मैंने लिखा 1 अपॉन में 0.001, और छोटा रखा मैंने, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ये चीजें बोर्ड पे आ नहीं रही होंगी, 1 मिनट मैं इसको ऊपर कर देता हूं, इस वाले पार्ट को मिटा के यहाँ से। ये तो हो गया आपका ये और छोटा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। मान लो सपोज करो, ठीक है, मैंने लिखा, कहाँ पे लिखूं कहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैंने लिखा, मान लो सपोज करो 1 अपॉन में 0.1, फिर मैं लिखा 1 अपॉन में 0.01, फिर लिखा मैंने 1 अपॉन में 0.001, ये लिखना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, मैंने अब नीचे छोटा करना शुरू कर दिया। उसने क्या बोला था कि जैसे ही
तो x के लिए स्मॉल रखता चला जाएगा, y तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखते बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। पॉइंट आऊंगा, और पॉइंट आने का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो ना, नीचे 1 के बाद उतनी जीरो लगा दिया करो, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10 आएगा इसका आंसर। यहाँ पे पॉइंट आऊंगा, नीचे क्या आएगा, 1 के बाद उतनी जीरो जितनी पॉइंट के बाद डिजिट थी, 2 डिजिट थी, 2 जीरो लगाऊंगा, 100 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही पॉइंट हटाऊंगा, और पॉइंट के कितने जीरो है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 से 3 जीरो हो जाएगी, 1000 आ गया। यानी कि सही कह रहा था यार ये तो, कि जैसे जैसे तू x को छोटा करेगा तेरा आंसर बड़ा आएगा, और जैसे जैसे तू x को क्या नाम है बढ़ाएगा, वैसे वैसे तेरा आंसर छोटा आएगा। देखो हुआ ना उल्टा रिलेशन, दिख रहा है ना सबको। देखो बिल्कुल ये केस बिल्कुल क्लियर होगा मक्खन की तरह। और ये रहा हमारे पास ग्राफ इसका, ये रहा, इसको हम 1/x का ग्राफ भी बोलते हैं। किसका बोलते हैं, 1/x, कि जैसे जैसे मैं x के करीब रहूंगा मेरा भाई ऊपर भागता चला जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे जैसे मैं x के पास आता रहूं ग्राफ में, y की वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं x के वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं, मतलब x के पास आगे जाता जा रहा हूं, y की वैल्यू इतनी कम होती जा रही है, धीरे धीरे वो डिक्रीज होगी। आई बस मतलब ये ग्राफ जो है x की तरफ अपना कर्व करता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं ढंग से बनाऊं तो ये यू बनता चला जाएगा, यूं गिरता हुआ यूं और पास आएगा x के, जैसे जैसे मैं x के लिए बढ़ाऊंगा। आई बात समझ में। और ये किसका ग्राफ है, y बराबर x की k का ही ग्राफ है, जब k 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है। आई बात समझ में। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरीके से बेस्ट समझाने की कोशिश करी है 1/x को। ठीक है, तो इसी से एक कंसेप्ट हो रहा था, पता है मेरे भाई क्या, कि 1/∞ यानी कि 1/0 को हम इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं, और इसे एक कंसेप्ट हो रहा है 1/∞ 0 क्यों होता है। एक सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा मैं 0 के करीब जाना शुरू कर दूंगा। सोचो तो मैंने 10 डाल रखा तो 0.0001 आया, और जब मैं 1 लाख रखूंगा तो क्या आएगा 0.00001, और वैल्यू बढ़ाऊंगा और 0 के पास जाऊंगा, और वैल्यू बढ़ाऊंगा 0 के पास जाऊंगा। और ये तो क्या है, पापा है बड़े नंबरों का। इसकी बात करूं मैं 1/∞ की, तो भाई ये पापा है बड़े नंबरों का। इतना बड़ा नंबर जो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सोच दिया तो काय का बड़ा, वो उसमें 2 जोड़ दूंगा और बड़ा हो जाएगा वो। आई मेरी बात समझ में। तो ये इतना बड़ा नंबर है मैं सोच भी नहीं पा रहा, तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0। आई मेरी बात समझ में। ठीक है, तो इसलिए ये 0 हो गया, क्योंकि मैं और 0 के करीब जाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही 1/0, अब मैं 0 कितने इकट्ठे कर लूं, जैसे यहाँ देख, जब मैं 0 के करीब जा रहा था, जैसे 0 के नीचे करीब जा रहा हूँ, नीचे करीब जा रहा हूँ 0 के, तो उतना आंसर बड़ा होता जा रहा है। जब मैं और करीब जाऊंगा और बड़ा आंसर आएगा, और करीब जाऊंगा और बड़ा आंसर आएगा। तो 1/0 इसलिए क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब कितने तिनके जोड़ लूं वो एक नहीं बना पाएंगे, इन्फिनिटी। आई बात समझ में, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास था 1/x का बेहतरीन कंसेप्ट, हमने समझ लिया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो भी गया है। फिर भी कोई क्वेरी रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है ही, पर ध्यान रखना भाई कॉल मत करना, काम और भी होते हैं। आई बात समझ में, तो भाई व्हाट्सएप करने की कोशिश करना अपने डाउट को। हाँ, जो भी नोट्स वगैरह होंगे, असाइनमेंट वगैरह होंगे, ठीक है, मैथ से रिलेटेड या फिर और भी सीरीज आएंगी उससे रिलेटेड, वो आपको सब इसी के ऊपर मिलेंगे, इसी नंबर के थ्रू मिलेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, और असाइनमेंट मेरे हिसाब से पेड होंगे वो, क्योंकि उसकी एक दिक्कत ये भी है कि भाई उसके लिए और लोग होते हैं जो असाइनमेंट टाइप करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है मैं वो असाइनमेंट वगैरह टाइप करूँ। आई बात समझ में, इसलिए क्योंकि वो प्रीमियम कंटेंट हो गया एक तरह का। तो उसके अलावा जो भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं मेरे से। अब बढ़ते हैं आगे, फिलहाल पढ़ लेते हैं। अब क्या आ गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 4th कंडीशन भी सोल्व होगी है। अब आते हैं हम 5th कंडीशन के ऊपर, जिसके बाद हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। 5th क्या होगा देखते हैं। उसने बोला है इफ k इज 0 से 1, मतलब क्या कि अगर k 0 से लेके 1 के बीच में है तो लेट k इज 1/2, k 1/2 आ गया। इन दिस केस वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस द ग्राफ बिकम फ्लैटर। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखूंगा, जैसे मान लो किसी बार मैंने रख दी आधी 3/1 की 1/2 3/4, ठीक है, तो जो ग्राफ है ना वो ऑलमोस्ट फ्लैटर रहेगा, पर 1 से बड़ा रहेगा। क्योंकि 1 कब बनता है, ग्राफ 1 कब बनाता है, जब किसी की पावर 0 हो, या तो फिर भी 0 से बड़ी है तो ग्राफ रहेगा एक तरह से फ्लैटर, बढ़ेगा तो पर फ्लैट हो जाएगा एक टाइम पे। और किसका ग्राफ है, y बराबर x की पावर k, जहां पे k है 0 से 1 के बीच में। आई बात समझ में। उम्मीद है अब यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा ग्राफ फ्लैटर वाला हमने सीख लिया। और ये हमारे पास 2 बेहतरीन ग्राफ है। ये ग्राफ है हमारे पास किसका, y बराबर x की पावर 0.5, या फिर बोल सकता हूं x की पावर आधी, या फिर इसे मैं कह सकता हूं रूट x का ग्राफ है। देखो ये रहा, रूट x 1 कब देता है, जब मैं x की जगह 1 रख दूं। क्योंकि देखो रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। आई बात समझ में।
क्योंकि 1 का स्क्वायर तो वही होता है ना, तो रूट 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो उस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने x की जगह 1 रखा, y भी हमारा 1 आ गया, तो ये वो पॉइंट है जब x 1 होगा तो y भी 1 हो जाएगा। बाकी के केस में क्या होगा, वो बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये कौन सा केस बना रहा है, ये याद है ना 0.5 फ्लैटर वाला केस। देखो ये रहा 0 से 1 के बीच में है क्या, k की वैल्यू, ठीक है। आगे देखते हैं, ये रहा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, देन इन दिस केस एज वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस, जैसे जैसे x बढ़ेगा द ग्राफ्स बिकम फ्लैटर, तो x फ्लैटर होगा। अब उस ग्राफ की बात कर लेता हूं, इसका नाम मैंने बताया ही था 1/x का ग्राफ है ये, कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू कम करूंगा मेरा फंक्शन y बराबर 1/x बढ़ता चला जाएगा, आसमानों को छुएगा, फिर ये दिखाया था मैंने यहाँ पे। और जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा y कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो y बराबर 1/x, उम्मीद है आपको y बराबर 1/x भी क्लियर हो गया होगा, और साथ साथ पावर फंक्शन समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे पावर फंक्शन के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, जहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद एक टॉपिक और बच गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसकी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद होंगे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस, मतलब 2-3 वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की। अभी आई बात समझ में। उम्मीद है वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती है, मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लंबी वीडियोस भी नहीं बना रहा क्योंकि आप देख के बोर ना हो जाओ, ठीक है। और एग्जाम टाइम जब आएगा ना, जब बनाऊंगा मैं 1 शॉट वीडियोस, ठीक है, जहां पे मैं एक 2 वीडियोस में बड़े बड़े चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो खींचनी है, खींच सकता है।